नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज आप जानेंगे सिख गुरु और उनके इतिहास से जुड़ी खास कहानी। सिखों का इतिहास। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिखों में कुल 10 सिख गुरु हुए, जिनका इतिहास निम्नलिखित है। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी। जन्म तलबड़ी, वर्तमान ननकाना साहिब। मृत्यु करतारपुर। पिता का नाम कालू जी, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी। सिखों के पहले गुरु नानक थे, जिन्होंने नानक पंथ चलाया। इनके शिष्य सिख कहलाए। इन्होंने अपने एक शिष्य लहने को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद नाम से दूसरे गुरु बने। अंगद 1539 से 1552 ईस्वी। ये गुरु नानक के शिष्य एवं जाति से खत्री थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित किया। गुरुमुखी लिपि के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। अमरदास 1552 से 1574। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की। इन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता। अपने उपदेशों का प्रचार करने के लिए इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोइंदवाला गया था। अमरदास ने अपने दामाद एवं शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रामदास 1574 से 1581 ईस्वी। इनके समय में गुरु का पद पैतृक हो गया। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की, जहां इन्होंने एक नगर बसाया, जिसे रामदासपुर कहा गया। यही बाद में अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु का पद पैतृक कर दिया। अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा गया। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोष सर नामक 2 तालाब बनवाए। अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 ईस्वी में हरिमेंद्र साहब का निर्माण कराया। इसी आधारशिला प्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर ने रखी। यही स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्जुन देव के बाद में 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर एक अन्य नगर गोविंदपुर बसाया। इन्हीं के समय में सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की गई। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर भी लेना शुरू कर दिया। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। हरगोबिंद 1606 से 1645 ईस्वी। इन्होंने सिख को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। अमृतसर नगर में ही 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इन्होंने अपने शिष्य को मांसाहार की भी आज्ञा दी। इन्हें जहांगीर ने 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया। वहीं इनकी मृत्यु भी हुई। हर राय 1645 से 61 ईस्वी। इन्हीं के समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ की पराजय के बाद दारा शिकोह इनसे मिला। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने हर राय को दिल्ली बुलाया। ये स्वयं नहीं गए और अपने बेटे को राम राय को भेज दिया। राम राय के कुछ कार्यों से औरंगजेब प्रसन्न हो गया, जबकि गुरु नाराज हो गए। इस कारण अपना उत्तराधिकारी राम राय को ना बनाकर अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को बनाया।
हरकिशन 1661 से 64 ईस्वी। अपने बड़े भाई राम राय से इसका विवाद हुआ। फलस्वरूप राम राय ने देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित कर ली। इसके अनुयायी राम राय के नाम से जाने जाने लगे। हरिकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया। हरिकिशन की मृत्यु चेचक से हुई। तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी। ये हरगोविंद के पुत्र थे। इन्हीं के समय में उत्तराधिकारी का झगड़ा प्रारंभ हुआ। 1675 में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम स्वीकार करने को कहा। मना करने पर इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। गोविंद सिंह 1675 से 1708। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की और वहीं अपनी गद्दी स्थापित की। इनकी 2 पत्नियां थी, सुंदर एवं जीतू। इनके कुल 4 पुत्र थे। पहला अजीत सिंह, दूसरा जुझारू सिंह, तीसरा जोरावर सिंह, चौथा फतेह सिंह। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नामक नगर की स्थापना की। ये क्षेत्र इन्हें बहुत पसंद था। नादौन का युद्ध हुआ। नादौन का युद्ध 1690। इस युद्ध में पहाड़ी सेना की तरफ से गोविंद सिंह एवं मुगल सेना बीच मुकाबला हुआ। गोविंद सिंह की विजय हुई। इस विजय के बाद उन्होंने खालसा की स्थापना की। खालसा पंथ स्थापना 1699। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। वैसाखी के अवसर पर इन्होंने अपने अनुयायियों को केशगढ़ बुलाया। यहाँ बड़े नाटकीय ढंग से उनकी परीक्षा ली। इनमें अपना जीवन बलिदान करने के लिए 5 लोग आगे आए। ये पंच प्यारे कहलाए। इसी समय से सिख अनुयायियों ने अपने नाम के आगे सिंह और महिलाओं के नाम के पीछे कौर लगाना शुरू कर दिया। गुरु ने सिखों से 5 वस्तुएं धारण करने को कहा। पहला केश, दूसरा कंघा, तीसरा कच्छा, चौथा कड़ा और 5वां कृपाल। इसे पंचकार के नाम से जाना जाता है। गोविंद सिंह ने 20,000 की खालसा सेना तैयार की। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 ईस्वी। औरंगजेब के आदेश पर पहाड़ी राजा भीमचंद ने आनंदपुर पर आक्रमण किया, परंतु पहाड़ी सेना पराजित हुई। अंततः उसकी सहायता के लिए सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने एक सेना भेजी। फलस्वरूप आनंदपुर का द्वितीय युद्ध भी हुआ। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। क्यों अपने दुश्मन आप बन गए हो बच्चों? हाले भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वक्त है। हाले भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वक्त है काजी साहब। अपनी जिद छड़ दियो, नहीं तो इस धरती ते डुलिया साडा खून एक दिन जरूर रंग लेके आएगा। की रंग ले आएगा? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲਾ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 1704। इसी युद्ध में गोविंद सिंह के 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद लाखर के दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। इनकी मां भी इनके साथ ही थी, जो ये दृश्य देखकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। रणजीत सिंह 1792 से 1839 ईस्वी। जब सिख 12 मिसालों में विभाजित हो गए, उस समय सुकेर चकिया मिसाल के प्रमुख के रूप में रणजीत सिंह ने प्रमुखता पाई। राजधानी लाहौर, धार्मिक राजधानी अमृतसर रणजीत सिंह की उपलब्धियों को उनकी विजयों, अंग्रेजों के साथ उनके संबंध और उनके प्रशासन के आधार पर अच्छी तरह से समझाया गया। विजय
अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने 1797 ईस्वी में रणजीत सिंह पर आक्रमण किया। रणजीत सिंह की सेना ने उसका लाहौर तक पीछा किया। वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें चुनाव में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिया। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। अंततः रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1805 में अमृतसर को जीत लिया। 1818 में मुल्तान की विजय की। 1819 में कश्मीर की विजय की। 1834 में पेशावर की विजय की। अंग्रेजों से संबंध। अमृतसर की संधि 1809 इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मेचकॉफ को भेजा गया। अंततः ये संधि रणजीत सिंह और मेचकॉफ के बीच हुई। मैसूर जीत के कॉर्नवालिस सीधा इत्थे आया मिलने। सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा की मान ली गई। सतलज को पार करके इसके पूरब के क्षेत्रों पर अब सिख आक्रमण नहीं करेंगे। लुधियाना में एक अंग्रेज सेना रख दी गई, जिससे रणजीत सिंह अब सतलज के पूर्व की ओर आक्रमण ना कर सके। प्रथम आंगल सिंह युद्ध 1845 से 1846। कारण महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा। सिख सेनापति लाल सिंह और तेज सिंह प्रथम युद्ध में कुल 4 लड़ाइयां मुदकी, फिरोज शाह, बदोवाल और आलियावाल में लड़ी गई। इसमें फिरोज शाह की लड़ाई में अंग्रेजों को हानि उठानी पड़ी। अंतिम लड़ाई साबराव की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। सिखों की पराजय का मूल कारण लाल सिंह व तेज सिंह का विश्वासघात था। अंततः दोनों पक्षों में लाहौर की संधि हो गई। दल के साथ अंग्रेजों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। उनकी पेंशन 1.5 लाख रुपए से घटाकर 48,000 रुपए कर दी गई। मुल्तानों के गवर्नर मुलराज को हटा देने से सिख जनता एवं सैनिक नाराज हो गए। मुलराज ने विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप द्वितीय अंगल सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में कुछ दिन लड़ाइयां हुई। रामनगर चिलियावाला एवं गुजरात का युद्ध। इसमें चिलियावाला की लड़ाई में अंग्रेजों को क्षति उठानी पड़ी। अत्यंत गुजरात के युद्ध में सिख पराजित हुए और डलहौजी द्वारा 1849 ईस्वी में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया और एक जमींदार की तरह रहे। बाद में पुनः पंजाब लौट आए और अंततः उनकी मृत्यु पेरिस में हुई, जबकि महारानी जिंदल की मौत इंग्लैंड में हुई।